नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं देश प्रदेश और तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट दूंगा मैं आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और इस बुलेटिन में देश भर की तमाम बड़ी खबरों से मैं आपको अपडेट कराऊंगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मध्य प्रदेश की खबरों का हर अपडेट मैं पहुंचाऊंगा आप तक। तो सबसे पहले एक नेशनल खबर का रुख कर लेते हैं। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में शुक्रवार की रात करीब 10 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने से हुए हादसे में 10 बच्चों की जान चली गई है, जबकि 16 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इस वार्ड में 50 से ज्यादा बच्चे भर्ती थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। यूपी सरकार की ओर से इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी, जबकि घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। सीएम योगी ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में झांसी के मंडलायुक्त और डीआईजी को 12 घंटे की रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। तो ये झांसी वाली घटना आप देख रहे हैं। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान हुआ और सीएम ने ये घोषणा की है कि इसके दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार की पूरी नजर है इस पर। डिप्टी सीएम सुबह 5 बजे ही घटनास्थल पर पहुंचकर, मेडिकल कॉलेज पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन एक कड़वी हकीकत यह है, इन सब के बावजूद अभी भी कई बच्चे लापता बताए जा रहे हैं, जिनका पता उनके परिजनों को नहीं चल पाया। बता दें आपको कि परिजन इस वक्त इस बात को लेकर आहत हैं कि इतने घंटों के बावजूद उनके बच्चों का ठीक पता उनको नहीं बताया जा रहा। उनकी अवस्था क्या है, वे किस स्थिति में, ये उनको स्पष्ट नहीं बताया जा रहा। ये लोग हंगामा कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले। हम लोग नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बताया जा रहा है कि चिट के हिसाब से बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। लेकिन अगर चिट के हिसाब से मृत घोषित कर रहे हैं तो मेरे पास भी एक बच्चा है, उसके पास चिट नहीं लगी हुई थी। तो आग लगी, उनने दूध खा बोला के दूध लेके और सब बच्चा खा दूध ही घोल रहे थे और जो लोग को आग लगी बच्चा की कमरा में, तो बस जी ने खिड़की टोरी से जितने बच्चा काट पाए तो ले भाग गए। सर भी कितने बच्चे अभी बचे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है? यहाँ हमारे पास 18 बच्चे हैं। और सर उनकी स्थिति कैसी है बच्चों की? सबकी स्थिति ठीक है, सभी बच्चे सामान्य स्थिति में हैं। जो अंदर कमरे में थे कितने थे बच्चे, इसको कुछ पता है? उस टाइम का तो अभी हम नहीं बता पाए उसके बारे में। कौन था उसके लिए हमारे विभाग अध्यक्ष वही बताएंगे। 2 चरण में एनआईसीयू, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है। और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। तो 3 स्तर पर जांच के इसमें आदेश हो गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी परिजनों का हंगामा शांत नहीं हुआ है। वो गेट पर धरना दे रहे हैं। अपडेट आपको लगातार हम देंगे। अब आते हैं आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी इस वक्त की खबर पर।
कांकेर में भी अल सुबह से सबकी नजरें हैं। वजह सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। आज एक बड़ी मुठभेड़ मांद के जंगलों में हुई है। डीआरजी, बीएसएफ, एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें जंगल के भीतर मुठभेड़ हुई है। 5 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं। शव बरामद हो गए हैं, कई घायल हुए हैं, ऐसा भी बताया गया। कांकेर जिले के टेकामिटा के कुकुर जंगल में सुबह 6 बजे से मुठभेड़ शुरू हुई है, जो अभी तक जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग की खबरें आ रही हैं। नक्सली जमावड़े पर अलग अलग जगहों के 1400 जवान सर्च ऑपरेशन पर भेजे गए। मुठभेड़ की शुरुआत सुबह 6 बजे होना बताया गया। 2 जवान इसमें जख्मी हुए, जो एयरलिफ्ट कर रायपुर लाए गए हैं। इलाज इनका चल रहा है। इन घायल जवानों के हीरामन यादव और खिलेश्वर गावड़े नाम बताए गए हैं, जो कि रायपुर में इलाजरत हैं। एक घायल जवान उनकी जांघ में और दूसरे जवान के सिर पर गोली लगी है। दोनों की स्थिति खतरे के बाहर है। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा है कि सरकार जब से आई है बीजेपी की, नक्सलियों के खात्मे के प्रति प्रतिबद्ध है और लगातार एक्शन इसका सबूत है। अमित शाह ने जो प्रदेश में जो नक्सलवाद है और देश में जो नक्सलवाद है, इसमें खात्मे की डेडलाइन तय कर दी है। नक्सलियों के खात्मे के लिए मार्च 2026 तारीख तय है और तब तक उम्मीद है कि ये सब कुछ हो पाए। इसके बाद फोर्स लगातार नक्सलियों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। 200 नक्सलियों से अधिक हैं, जिनको अब तक मुठभेड़ में ढेर प्रदेश में किया गया। तो डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि ऑपरेशंस में कामयाबी इसी बात का सबूत है, जो तय लक्ष्य है उसको पाएंगे। सुनवाते हैं आप। हमारी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार अपने वायदे के अनुरूप बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लगातार सर्चिंग की कार्यवाही हो रही है। और घायल जवानों को रायपुर लाने के बाद में इलाज शुरू हो चुका है। 2 घायल जवान हैं जो यहां आए हैं, इलाजरत हैं। मुठभेड़ को लेकर उनकी क्या जानकारी है वो भी सुनिए। सुबह इसी मॉर्निंग टाइम में 6 साढ़े 6 के आसपास हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 से 20 नक्सली थे वहाँ, जिसमें से 5 नक्सली ढेर हो गए, जिसमें से 2 जवानों को गोली लगी। एक जवान के मतलब पैर में लगा और एक जवान के सिर में। तो दोनों जवान अभी थोड़ा सुरक्षित हैं। अभी तक 5 माओवादियों का शव बरामद हुआ है और इसमें कुछ हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुआ है, जिसकी डिटेल्स अभी हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर पा रहे। और इसमें 2 जवान घायल हैं, इनकी इवैक्यूएशन अभी की गई है। इनको जल्दी से जल्दी रायपुर में इलाज के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ खबरों का अपडेट आप तक पहुंचा दें। मंदसौर में मार्बल से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और इस हादसे में एक की मौत हो गई। 2 लोग ट्रक में ही फंस गए। ट्रक में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस समेत प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। पूरी घटना महू नीमच हाईवे गुराडिया बाईपास के पास हुई है। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही दुर्घटना सामने आई है, जहां पर 2 भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। जहां बिजनौर में कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज जारी है। और अमरोहा में सड़क पार कर रहे परिवार को कार ने रौंद दिया। हादसे में परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सभी खेत से चारा लेकर लौट रहे थे और ये पूरी घटना गजरौला थाना क्षेत्र की है। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग की, जहां अलग अलग घटनाएं घटी। 5 की मौत हो गई। एक मामले में तेज रफ्तार ट्रक ने पूर्व मंत्री की कार को सामने से टक्कर मारी है। हादसे में कार पर सवार पूर्व मंत्री बाल बाल बचे।
मुंगेली की दूसरी घटना, तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में बाइक आ गई, दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। तीसरा मामला जरहा गांव थाना क्षेत्र का, अनियंत्रित ट्रैक्टर मनियारी नदी में पलट गया, चालक की दबकर मौत हो गई। अन्य मामलों में एक छात्र जो देहरादून में था प्रदेश का हादसे का शिकार हुआ, एमबीबीएस का स्टूडेंट था, बाइक स्लिप होने से हादसे का शिकार हुआ। और इसी तरह एक अन्य मामले में सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक युवक की जान चली गई। ओडिशा निवासी युवक बिलासपुर शहर में मजदूरी का काम कर रहा था। परिजनों के शव लेने न आने की वजह से दोस्तों ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। इंदौर में अब हिंदी को बढ़ावा देने के लिए दुकानों के नाम हिंदी में करने के अभियान की शुरुआत अब हो चुकी है। शहर के एमजी रोड पर जिला कोर्ट के बाहर बने मार्केट से इसकी शुरुआत हुई है। शहर को सुंदर बनाने के लिए दुकानों के सभी बोर्ड के एक ही साइज होंगे। बता दें आपको कि पूरे मार्केट को जयपुर की स्ट्रीट शॉप के तौर पर अब डेवलप किया जाएगा, जिसे लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इसकी शुरुआत इस मार्केट से की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे पूरे शहर में इसे लागू करने की कोशिश रहेगी, जिससे हिंदी को बढ़ावा मिले। मातृभाषा में बोर्ड हो, सुंदर स्ट्रीट हो, एक रूपता हो, इस अभियान के तहत एमजी रोड पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर और प्रेस क्लब की लाइन को एक रूपता में हिंदी में एक जैसे बोर्ड बनाने का काम हम करेंगे। देश के अन्य शहरों में भी ये है, तो एक अच्छा प्रयास हम कर रहे हैं और वो सफल रहेगा तो इंदौर की 2-3 सड़कों पर और उसको करेंगे। तो चलिए अब देश के प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा एक अपडेट दे दें। नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 5 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। वे राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के न्योते पर अफ्रीका देश जा रहे हैं। 17 साल में ये पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नाइजीरिया दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे और उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करने वाले हैं। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में चल रही बयानबाजी से भी अपडेट करा दें। रायपुर में शराब के प्रेमियों के लिए मनपसंद ऐप लॉन्च हुआ। 3 दिन हुए हैं, लेकिन 3 दिन में आधा दर्जन से ज़्यादा बड़े बयान आ गए। सियासी सरगर्मियां इसी पर हैं। हमलावर है विपक्ष सरकार पर, बीजेपी लगातार उसका जवाब दे रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पर कहा है कि मनपसंद ऐप की लॉन्चिंग बीजेपी को पीएम मोदी से ही करानी थी। सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने शराब ऐप बना दिया। इधर इस बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार आया। कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के वक्त घर घर शराब पहुंचाई, भूल गई क्या? हमारी सरकार शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए सब कर रही। क्या ये शराब का ऐप भी प्रधानमंत्री से लॉन्च कराएंगे क्या? मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए क्या शराब का ऐप बनाकर, क्या ये भी शराब पिलाने की गारंटी है क्या? भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा पे ऐप नहीं है, स्वास्थ्य पे ऐप नहीं है। इनके देखने का चश्मा इटालियन है, अपनी पसंद की चीजें ही ये देखते हैं। आज जो छत्तीसगढ़ में सुशासन के लिए काम हो रहे हैं, सुशासन अलग विभाग बनाया है, ऑफलाइन सिस्टम बनाकर कोयले का घोटाला करने वाले इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। कितना बड़ा घोटाला किया ऑनलाइन सिस्टम को ऑफलाइन करके। मध्य प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल 2 दिवसीय दौरे पर हैं। विभागीय समीक्षा बैठक के बाद सर्किट हाउस में कुछ शिकायतकर्ता मंत्री जी के अचानक पैर छूने लगे और इस वाकये का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि मातृशक्ति और बुजुर्गों का हृदय से सम्मान वो करते हैं। यहाँ आवेदन के साथ कुछ लोग अचानक पैर छूना शुरू कर देते हैं, जो कि भीड़भाड़ वाले जगहों से
बचा पाना ये मुश्किल होता है। यहाँ पर पैर छूने की परंपरा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। किसी नेता के पैर छूने से अच्छा अपने माता पिता के पैर छुएं। और कहा कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं और आवेदनों पर पूरी गंभीरता से विचार होता है। शासन के नियम के तहत पूरी संवेदनशीलता के साथ एक्शन भी लिया जाता है। मैं उनको मना करता हूँ, उठाया भी आपने देखा होगा कई जगह पर। कल हम जब सिंगरौली भी जा रहे थे, रास्ते में कई जगह रुके कार्यकर्ताओं के यहाँ, उनके यहाँ कहीं चाय पे गए, उनके यहाँ जो भी उनका रहा, तो वहाँ भी तो मैंने बार बार मना करता हूँ, भाई ये परंपरा आपके यहाँ के क्या गंदा पर इसको बंद करिए। सबको मना करता हूँ कि पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, पैर पड़ना अपने माता पिता का, उसी लिए आपके आवेदन दीजिए। चलिए अब देश के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ा भी आपको अपडेट दे दें। झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले दूसरे और आखिरी फेज के चुनाव के प्रचार का अंतिम दौरे पर वो रहेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुमका में जनसभा की है। जेएमएम और कांग्रेस ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया, जिस कारण से यहाँ के आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या दोनों कम हो रही है। झारखंड में एक बार आप भाजपा की सरकार बना दो, हम एक एक घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालने का काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड में अफवाह फैला रहे हैं कि यूसीसी आएगी तो आदिवासियों को परेशानी होगी। आप चिंता मत करिए, यूसीसी में आपको शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और यूसीसी से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते वक्त कहा। और सुरेश मुर्मू जी जामा से आपने क्या किया? आपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को घुसाकर आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या दोनों कम करने का काम किया है, कम करने का। हेमंत जी, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो। वापस आते हैं छत्तीसगढ़। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की एक पोस्ट को टारगेट करते हुए पलटवार किया। कहा उनकी सरकार में कौन कौन सी ब्रांड थी, पीने वालों से पूछे। कांग्रेस सरकार घर पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराती थी, कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया। हमारी घर पहुंचाकर शराब देने की ऐसी कोई योजना नहीं है। शराब में पहले घोटाला हुआ करता था, अब भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ही इस तरह के ऐप लाए। वही बहस, उसी ऐप को लेकर बहस जारी। पीने वालों से पूछिएगा उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से ब्रांड पिलाए हैं। हमारी सरकार जो पूरे प्रदेश में ये एक्साइज नीति में अमूलचूल परिवर्तन किया और हम किसी एजेंसी के माध्यम से खरीदी न करा के सरकार डायरेक्ट खरीद रही है। सभी ब्रांड जो है हमारे सभी दुकानों में उपलब्ध हैं और किसी प्रकार की कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश की कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी पर जौरासी घाटी बिलौवा से गुजरते वक्त हमला हो गया। बदमाशों ने मंत्री की गाड़ी को घेर कर उनके पीएसओ और ड्राइवर के साथ मारपीट की और पीएसओ की उंगली तक काट दी, उनसे पिस्टल छीन ली। घटना के बाद मंत्री थाने पहुंचे, शिकायत की। मंत्री के साथ घटी इस घटना के बाद पुलिस एक्टिव हुई और मुख्य आरोपी और उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर पिस्टल बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है। जो घटना हुई थी उसमें एफआईआर भी हुई है और मौके पर तत्काल सारे सीनियर ऑफिसर पहुंचे थे। उसमें 4 लोग जो आरोपी थे उन चारों की गिरफ्तारी कर ली गई है, आगामी कार्रवाई की जा रही है। सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अमरावती में राज्य की भाजपा नीत महायुति और केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए संविधान की किताब देश का डीएनए है, जबकि संघ और भाजपा के लिए ये कोरी है। क्या भाजपा तब संविधान की रक्षा कर रही थी जब उसने विधायकों की खरीद फरोख्त पर महाराष्ट्र की सरकार ही चुरा ली थी? उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों की सरकार को करोड़ों रुपए देकर चुराया गया। आज महाराष्ट्र का हर व्यक्ति जानता है कि उस सरकार को क्यों चुराया गया। ये धारावी के कारण किया गया।
भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीबों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने दोस्त गौतम अडानी को देना चाहते हैं। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से छीनी गई। अंबेडकर जी की, फूले जी की, बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अडानी को देना चाहते थे। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। ताजा मामला एमपी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक बदमाश ने फोन पर छात्रा को धमकी दी। पहले उसे इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज भेजे, फिर जब छात्रा ने बात करने से इनकार कर दिया तो आरोपी छात्रा से बात करने के लिए जबरदस्ती वो करता था। साथ ही परिजनों का कहना है कि छात्रा के घर के बाहर आधी रात को आरोपी ने तलवार से उसके दरवाजे पर स्क्रैच कर दिया, धमकी देकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दरमियान भी आरोपी ने छात्रा को डराया धमकाया था और उस वक्त पीड़ित परिवार ने अरेरा हिल्स थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया। जिसके बाद फिर से आरोपी ने छात्रा को डराया धमकाया, अश्लील मैसेज किए। शिकायत करने पर परिजनों ने एमपी नगर थाने का घेराव किया है करने के लिए। हम निकल के बाहर आए तो हमें बोला कि अंदर जाओ, ऐसे हमें तलवार दिखाया। हम गुहार मार दी हन, हमारे घर के आदमी लोग सब उठ गए, ये इनको आवाज दी सोनू भैया घुराओ, और फिर तब से हमारी बीपी बढ़ गई। गया पुलिस को फोन लगाया, पुलिस बहुत लेट आई। हमसे बन की इंक्वायरी, हमने पुलिस को 4 चोरियां दी, गिरफ्तार करवाया मुलजिम को। 3:30 बजे रात को यहाँ के एमपी नगर थाना और अपनी जो क्या बोलते हैं आरएस का था, दोनों पुलिस ने वहाँ से गिरफ्तार करा, मुलजिम को रात को करवाया, उस मुलजिम को छोड़ दिया। कोई एक आकाश व्यक्ति है, हालांकि हमारे थाने में ये पहली बार ही आया है। थाना अरेरा हिल्स में इसके खिलाफ 2 मामले कायम हैं। आकाश एवं उसके साथी लोग हैं, तो ये कुछ लोग आए हैं राजीव नगर से, तो उनकी सुन करके FIR ले रहे हैं, जो कार्रवाई होगी विधिवत करवाएंगे उसके खिलाफ। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरें और उसके अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBS 24 और आगे देखिए आज के जिस मुद्दे पर सियासत गरमा रही है, ऐसा ही मुद्दा गर्म है, डिबेट देखिएगा आपसे कुछ ही देर बाद। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दें। नमस्कार।